नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम वर्मा आपका स्वागत करता हूं उड़ान परिवार में। जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी वीडियो को लाइक जरूर करना और जो कमेंट भी जरूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो हम पढ़ रहे हैं बीकानेर के राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश। तो भाग नंबर 1 में हमने पढ़ लिया था कि जो सबसे पहले बीका और अंतिम राजा पढ़ा था हमने भाग नंबर 1 का, वो रावजेतसी। तो रावजेतसी के बाद राजा है कल्याणमल। कौन आता है? कल्याणमल। बीकानेर का राठौड़ वंश, बीकानेर का कौन सा? राठौड़ वंश। और राठौड़ वंश में राजा आज पढ़ेंगे राव कल्याणमल। कल्याण हो गया था रावजेतसी का, तो रावजेतसी के बाद में आएगा कल्याणमल। और कल्याणमल की बात करें तो रावजेतसी का ये पुत्र मानते हैं। फिर इसका जो शासन काल आता है वो आता है 1544 से लेके 1574 तक। राव कल्याणमल, राव कल्याणमल। कल्याणमल बीकानेर का शासक क्यों बना था और किस लिए बना था, किसके कारण बना था? तो हम बात करते हैं 1544 ईस्वी का युद्ध। याद कीजिए, हमने मारवाड़ में पढ़ा था 1544 का युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध, इसे तो जैतारण का युद्ध कहते हैं। इसमें बंदा लड़ा था मुस्लिम शासक शेर शाह सूरी। कौन लड़ा था दोस्तों? शेर शाह सूरी लड़ा था। तो शेर शाह सूरी का साथ दिया था किसने? सहायता की थी किसने? कल्याणमल ने। फिर कल्याणमल ने सहायता की थी शेर शाह सूरी की 1544 के युद्ध में। तो जो मुस्लिम शासक था शेर शाह सूरी, तो उसने क्या कर दिया कि कल्याणमल को बीकानेर का शासक बना दिया था। कब? 1544 को। तो 1544 को राज्याभिषेक हो गया था किसका? राज्याभिषेक हो गया था कल्याणमल का। आ गया। फिर देखिए, इसने तो कल्याणमल ने तो बीकानेर के जितने भी, हाँ देखिए, बीकानेर के राठौड़ वंश। तो बीकानेर में जो सबसे पहले राठौड़ों में, राजाओं में सबसे पहले जो मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, मुगलों की जो अधीनता स्वीकार की थी वो किसने की थी? कल्याणमल ने की थी। सबसे पहले मुगलों से अधीनता स्वीकार की थी कल्याणमल ने। और साथ साथ में वैवाहिक संबंध बनाए थे। क्या बनाए थे? वैवाहिक संबंध बनाए थे। संबंध, साथ में वैवाहिक संबंध बनाए थे। तो इसने वैवाहिक संबंध में क्या किया कि इसने अपनी पोती, इसकी पोती का नाम, इसकी पोती थी उसका नाम था राजकुंवरी। और राजकुंवरी तो राय सिंह की पुत्री थी, राय सिंह की पुत्री। और पोती किसकी थी? कल्याणमल की पोती थी और राय सिंह की पुत्री थी, उसका नाम था राजकुंवरी। तो राजकुंवरी का विवाह किससे करवाया था? अकबर से करवाया था। तो कल्याणमल ने ऐसे अकबर से विवाह करवाया था राजकुंवरी का। तो वो अकबर पे राज करने लगी अकबर पे। कौन? राजकुंवरी। राजकुंवरी पुत्री थी राय सिंह की और पोती थी कल्याणमल की। तभी तो इतिहास में सबसे पहले, बीकानेर के राजाओं में सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की तो किसने? कल्याणमल ने की थी। और इसने साथ साथ में वैवाहिक संबंध बनाए थे। तो 1570 में हमने पढ़ा था, 3 नवंबर 1570 में मारवाड़ के अंदर नागौर क्षेत्र में है छतरपुर दुर्ग में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। 1570 में। तो बीकानेर का कल्याणमल आया था अपने 2 पुत्रों के साथ। एक का नाम था राय सिंह और दूसरे का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। इतिहास में पृथ्वीराज राठौड़ को पित्थल कहते हैं। इतिहास में पृथ्वीराज राठौड़ को पित्थल कहते हैं। नागौर के दरबार में सबसे पहले आया था बीकानेर का राव कल्याणमल, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। वह अपने 2 पुत्रों के साथ आया था। एक का नाम था राय सिंह और दूसरे का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम था? पृथ्वीराज राठौड़।
तो ये था अपना कल्याणमल। कल्याणमल के बारे में बस सिर्फ थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ दो ही चीज महत्वपूर्ण है कि इसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की और साथ में क्या बनाए थे, वैवाहिक संबंध बनाए थे। और फिर कल्याणमल का एक याद रखना कि इसने तो गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की क्या की थी, सहायता की थी। और किसने, कल्याणमल ने। और कल्याणमल गया था अपने दो पुत्रों के साथ नागौर दरबार में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका बेटा पृथ्वीराज राठौड़, फिर बाद में बीकानेर का शासक पढ़ेंगे हम राय सिंह। याद करने का तरीका अपने आप खुद बनाया करो, ठीक। तो याद कैसे करते हैं, जैसे कि देखिए सुनिए, राव कल्याणमल का राज्याभिषेक हुआ था 1544 को। 1574 तक इसका शासन था। 1544 में शेरशाह की सहायता की तो बीकानेर का शासक बना दिया किसको, कल्याणमल को। फिर कल्याणमल ने तो मुगलों की अधीनता स्वीकार की तो साथ साथ में वैवाहिक संबंध बना दिए। तो इसने अपनी पोती राजकुमारी का विवाह किया था अकबर से। किससे किया था दोस्तों, अकबर से किया था। और ये जब राव कल्याणमल गया था 1570 में नागौर दरबार में अपने दो पुत्रों के साथ, एक का नाम था रायसिंह और दूसरे का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। बोलो कल्याणमल बाबे की जय हो। तो आगे देखते हैं अपने इसका बेटा पृथ्वीराज। अगला बेटा आता है पृथ्वीराज राठौड़। इसके बारे में थोड़ी सी 4 लाइनें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। पृथ्वीराज राठौड़ को तो कन्हैयालाल सेठिया ने पित्तल का है, कन्हैयालाल सेठिया ने क्या कहा है, पित्तल का है। कन्हैयालाल सेठिया ने पित्तल का है किसको, पृथ्वीराज राठौड़ को। और पृथ्वीराज राठौड़ ने को अकबर ने गागरोन का दुर्ग दिया था। कौन सा दुर्ग दिया था दोस्तों, गागरोन का दुर्ग दिया था, गागरोन का दुर्ग दिया था, भेंट किया था किसको, पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने। फिर हम बात करते हैं, इसने यहाँ बैठकर बेला बैठा था तो बेले बैठे बैठे इसने बेला से वेली कृष्ण रुक्मणी की, बेला बैठा था तो बेली कृष्ण रुक्मणी क्या लिखा था, ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा था, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। कहाँ पे, गागरोन दुर्ग में। कहाँ पे दोस्तों, गागरोन दुर्ग में। तो वेली कृष्ण रुक्मणी को संगारिक ग्रंथ भी कहते हैं। और एक बंदा आता है उसका नाम था दुर्सा हाडा, जोधपुर का कवि था दुर्सा हाडा। इसने तो वेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां पुराण 5वां वेद और 19वां पुराण का है। सॉरी, 5वां वेद और 19वां पुराण का है। किसने कहा था, ये तो दुर्सा हाडा ने कहा था। किसके लिए, वेली कृष्ण रुक्मणी के लिए। किसने लिखा था, पृथ्वीराज राठौड़ ने। पृथ्वीराज राठौड़ तो दुर्ग था गागरोन का दुर्ग, उसमें बेला बैठा था, बेला से रखना वेली कृष्ण रुक्मणी। फिर हम बात करते हैं, जो ये वेली कृष्ण रुक्मणी को दुर्सा हाडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण का है। तो फिर एक बंदा आता है अपना घोड़े वाले बाबा, उसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम आता है, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने तो इसको 10 सहस्त्र घोड़ों का बल का है। किसको कहा है, वेली कृष्ण रुक्मणी को कहा है 10 सहस्त्र घोड़ों का बल। तो दो चीजें अपने को याद रखनी है। पहला, दुर्सा हाडा ने 5वां वेद 19वां पुराण का है वेली कृष्ण रुक्मणी को। और कर्नल जेम्स टोड ने 10 सहस्त्र घोड़ों का बल का है किसको, वेली कृष्ण रुक्मणी को। ठीक। फिर एक बंदा आता है जिसका नाम था अल्पीटेसिटोरी। डॉक्टर लगा दीजिए, आगे इज्जत दीजिए, डॉक्टर अल्पीटेसिटोरी। तो टेसिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है
टेसीटोरी डिंगल का हैरोस। डिंगल का हैरोस, डिंगल का हैरोस क्यों का है? क्योंकि इसने तो पृथ्वीराज राठौड़ ने तो वेली कृष्ण रुक्मणी दी जो भाषा है वो डिंगल भाषा है। कौन सी भाषा है? डिंगल भाषा है। तो पूछ ले कि पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी में कौन सी भाषा का उपयोग किया था? तो दोस्तों डिंगल भाषा का उपयोग किया था। और पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी बनी हुई है बीकानेर में। ये था अपना दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ छोटा सा। कौन था? पृथ्वीराज राठौड़। तो राठौड़ को अकबर ने गागरोन का दुर्ग दिया, कन्हैयालाल सेठिया ने इनको पित्तल का है, और पत्थल और पित्तल से कन्हैयालाल सेठिया की क्या है? रचना भी है। फिर इसने गागरोन दुर्ग दिया था अकबर ने। तो अकबर के ये गागरोन दुर्ग में बेला बैठा था, वेली कृष्ण रुक्मणी लिख दी थी। लिखने के बाद में दुर्साडा ने इसको 5वां वेद का है और 19वां वेद का है कि 19वां पुराण का है दुर्साहडा ने। और फिर कहते हैं कि इसने जो भाषा लिखी थी वो डिंगल भाषा में ग्रंथ लिखा था वेली कृष्ण रुक्मणी राम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। फिर हम बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ का भाई था, उसका नाम था राय सिंह। क्या नाम था दोस्तों? राय सिंह। तो बीकानेर का अगला शासक कौन बनेगा? राय सिंह बनेगा। कौन बनेगा? महाराजा राय सिंह बनेगा। ठीक, तो अपने आगे राजा चलते हैं राय सिंह। तो इसके बारे में एक बार फिर से सुन लीजिए। इसका पृथ्वीराज राठौड़ का। पृथ्वीराज राठौड़ तो कल्याणमल का पुत्र था। ये तो दरबार में आया था नागौर दरबार में अपने पिता के साथ। इसने तो अकबर ने तो इसको गागरोन दुर्ग दे दिया था। कौन सा दुर्ग दे दिया था? गागरोन का दुर्ग दे दिया था। फिर इसने गागरोन दुर्ग में वेले वेले बैठा था तो वेली वेली कृष्ण री रुक्मणी लिख दिया था। वेली कृष्ण री रुक्मणी लिख दिया था। एक बंदा आता है दुर्साहडा, बंदा था तो इसने अच्छा नाम दे दिया इसको। 5वां वेद और 19वां पुराण कर दिया था। फिर कर्नल जेम्स टोड ने 10 सहस्त्र घोड़ों का बल कहा था। टेसीटोरी ने टेसीटोरी बंदा था। टेसीटोरी ने तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था डिंगल का हेरोस। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने इसका भाई था, उसका नाम था राय सिंह। महाराजा राय सिंह। तो अगला राजा कौन आएगा दोस्तों? राय सिंह आएगा। राय सिंह के बारे में बात करें तो जब ये राय सिंह राजा बना था, कब? 1574 ईस्वी को। जब 1574 ईस्वी को राय सिंह राजा बनता है तो सबसे परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा? बीकानेर का राय सिंह। राय सिंह याद करना है अपने को दोस्तों। कौन सा याद करना है? राय सिंह। तो सुनिए राय सिंह के बारे में। इसका शासन काल रहता है 1574 से लेके 1674 से 1612। तो हमने पढ़ा था 1544 से 74 कल्याणमल। फिर भाई था किसका? पृथ्वीराज राठौड़ का। बीकानेर का अगला शासक बनेगा राय सिंह। तो राय सिंह का जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 को। 20 जुलाई 1541 को। देखिए इसके बाद 1541 का जन्म हुआ था राय सिंह का। ये वही राय सिंह था जो बीकानेर का था। 1542 में जन्मा था अकबर। तो 1500 इधर 41 के ऊपर चलेंगे तो 40। तो 40 में जन्मा था अपना वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप। तो कौन था? महाराणा प्रताप 40 में जन्मा। 41 में राय सिंह जन्मा। तो अकबर जन्मा था 42 में। ये सहयोगी था, ये तो सहयोगी था, तो ये फिर विरोधी था अकबर का। क्या था? विरोधी था। ये दिमाग में रखना आप। 40 में जन्मा प्रताप, विरोधी था अकबर का। 41 में जन्मा राय सिंह, ये सहयोगी था अकबर का। 42 में जन्मा अकबर। तो अकबर मुगलों का महान शासक था अकबर। जन्मा था 1542 को। तो जन्म हुआ था राय सिंह का 1541 को। जब राय सिंह का जन्म हुआ था 1541 को तो एक बंदा आता है महाराजा राय सिंह के दरबार में बंदा था, उसका नाम था मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने तो राय सिंह को राजपुताने का करण कहा है। राजपुताने का करण
राजपुताने का ग्रहण तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, और इसने एक बंदे को भी कहा था कि मुंशी देवी ने कहा राजपुताने का अबुल फजल, वो बंदा था मुनोत नैणसी, तो मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण कहा था महाराजा राय सिंह को। और अपनी बात करें कलयुग का करण किसको कहते हैं, वो होता है लूणकरण। हमने पढ़ लिया था भाग नंबर 1 में लूणकरण को, तो उसमें लिखा है कि कलयुग का करण लूणकरण को कहते हैं। ठीक, तो जो राय सिंह था वो अकबर का दूसरा विश्वास पात्र राजा था। ऐसे अकबर का दूसरा विश्वास पात्र राजा कौन था, राय सिंह था विश्वास पात्र राजा। विश्वास पात्र राजा तो अकबर का राय सिंह था। तो पहला कौन था दोस्तों, पहला था मान सिंह, पहला था मान सिंह विश्वास पात्र राजा जो जयपुर का था। आमेर का जो कस्बा वंश का राजा आता है मिर्जा राजा मान सिंह, वो तो अकबर का पहला विश्वास पात्र था। तो अपना पढ़ रहे हैं आज राय सिंह को, तो अपना ही राय सिंह था, तो अपना ही राय सिंह दूसरा विश्वास पात्र था अकबर का। इसने अपनी पुत्री का विवाह, राजकुमारी का विवाह किससे किया था, राय सिंह से, वो अकबर से किया था दोस्तों। अपनी पुत्री राय सिंह का विवाह किससे किया था, अकबर से किया था। फिर बात करें तो अकबर ने इसका विश्वास पात्र था, तो अकबर ने इसको 4000 मनसब प्रदान किए थे। कितने मनसब, 4000 मनसब प्रदान किए थे अकबर ने अपने दरबार के अंदर। और फिर जो जहांगीर का भी ये क्या था, विश्वास पात्र था। तो इसके साथ साथ ये भी बात याद रखना कि राय सिंह ने तो 2 मुगलों की सेवा की थी, 2 मुगल राजाओं की सेवा की थी। और 2 मुगल राजा कौन कौन थे, एक का नाम था अकबर और दूसरा नाम आता है जहांगीर। क्या नाम आता है दोस्तों, जहांगीर। तो जहांगीर का भी विश्वास पात्र राजा कौन बना, फिर राय सिंह बना। तो ये भी जहांगीर का विश्वास पात्र राजा था। तो विश्वास पात्र राजा होने के कारण जहांगीर ने इनको 5000 मनसब प्रदान किए थे, 5000 मनसब प्रदान किए थे किसको, राय सिंह को। अभी हम पढ़ रहे हैं राय सिंह, एक बार छोटा छोटा। फिर अकबर ने नागौर दरबार लगाया था 1570 में। तो जोधपुर का राजा था उस समय राजचंद्र सेन। तो चंद्र सेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, किसकी, अकबर की। तो अकबर ने 1572 ईस्वी को जोधपुर का प्रशासक बना दिया था राय सिंह को। जोधपुर का क्या बना दिया था, प्रशासक बना दिया था। जब ये 2 वर्ष तक जोधपुर का प्रशासक रहा, तब कल्याणमल की मृत्यु होने पर तो 1574 को राज्याभिषेक हो गया था किसका, राय सिंह का। राज्याभिषेक कब हुआ था, 1574 को हुआ था। किसका, राय सिंह का राज्याभिषेक 1574 में बीकानेर में हुआ था। 1572 में अकबर ने जोधपुर का प्रशासक बना दिया था किसको, राय सिंह को। राय सिंह सबसे परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये ध्यान लगा के सुनिएगा इसको। फिर इसने 1574 में, कब दोस्तों, 1574 ईस्वी में जब सिरोही का देवड़ा सुल्तान था। सिरोही का कौन था दोस्तों, सिरोही का देवड़ा सुल्तान था सिरोही का। और इसके साथ साथ एक बंदा आता है, उसका नाम था बिज्जा देवड़ा। क्या नाम था दोस्तों, बिज्जा देवड़ा था। तो बिज्जा देवड़ा और देवड़ा सुल्तान, इन दोनों की अनबन हो गई थी, किसी कारण अनबन हो गई। तो इसका फायदा उठाया था किसने, राय सिंह ने फायदा उठाया। तो ससुरा जब राय सिंह ने फायदा उठा लिया, तो इसने क्या किया कि सिरोही पे आक्रमण कर दिया। फिर अधिकार किसका हो गया, मुगलों का हो गया। क्यों हो गया मुगलों का, क्योंकि ये तो मुगल के दरबार में रहता था राय सिंह। तो लिखिए, सुनिए, फिर लिख लेते हैं अपने साथ साथ। सिरोही का देवड़ा सुल्तान था, या फिर देवड़ा बिज्जा लिख लो, या बिज्जा देवड़ा लिख लो, ठीक है। तो बिज्जा देवड़ा या देवड़ा सुल्तान थे, इन दोनों के बीच में अनबन हो गई थी, मतलब किसी कारण इनकी लड़ाई हो गई थी। तो इसका फायदा उठाया था राय सिंह ने। तो फायदा उठाने के बाद सिरोही पर आक्रमण कर दिया सिरोही पर। तो सिरोही पर आक्रमण करने के कारण मुगलों का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था सिरोही पे। मुगलों का अधिकार हो गया था सिरोही पे।
आ गया समझ में? सुनिए फिर। हाँ, कहाँ से? अकबर का दूसरा पात्र था पहला मिर्जा राजा मान सिंह। तो मुंशी देवी ने राजपुताने का करण कहा है। राय सिंह जब राय सिंह तो दो सेवा में थे, अकबर का और जहांगीर का। तो जहांगीर का भी विश्वास पात्र था। 1572 में अकबर ने जोधपुर का प्रशासक बना दिया। फिर 1574 ईस्वी को 1574 ईस्वी को सिरोही के देवड़ा सुल्तान थे और बिज्जा देवड़ा, इन दोनों के बीच में क्या होगी? अनबन हो गई थी किसी कारण। तो इसने सिरोही पर आक्रमण कर दिया और फिर क्या हो गया? मुगलों का अधिकार हो गया था सिरोही पे। ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद में अपने चलते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। राय सिंह, सुनिए राय सिंह के बारे में आगे। इसने तो जब राय सिंह ने जब 1574 में सिरोही पर आक्रमण कर लिया, तो इसके शासन में हम पढ़ेंगे फिर 1589 से लेकर 94 के बीच में। 1589 या 1589 से 1594 में इसका दरबार में प्रधानमंत्री था। इसके दरबार में कौन था? प्राइम मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री था। उसका नाम था करमचंद। क्या नाम था दोस्तों? करमचंद। साथ साथ बोलिए, करमचंद नाम था। तो करमचंद की देख रेख में इसने तो जूनागढ़ दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने दोस्तों? महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था 1589 से 1594 तक। फिर बात करें इसकी, जो महाराजा राय सिंह ये साथ साथ में साहित्यकार भी था, ग्रंथ भी लिखता था। तो इसने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था ज्योतिष रत्नमाला। क्या नाम था? रत्नमाला। ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्नमाला नाम इसने क्या लिखा था? ग्रंथ लिखा था। और जो बीकानेर शैली, जो अपने पढ़ते हैं बीकानेर शैली, जो बीकानेर शैली की जो शुरुआत हुई थी वो 1612 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1612 ईस्वी को हुई थी। तो अपने हम कह सकते हैं कि दो राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर शैली की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। बीकानेर शैली की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। किसके शासनकाल में? राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर शैली की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। तो बीकानेर शैली की हम पढ़ रहे हैं बात। तो बीकानेर शैली में एक प्राचीन, बीकानेर शैली की हम बात करें हैं तो बीकानेर शैली में एक पुराण आता है, प्राचीन पुराण। तो उसको हम बोलते हैं प्राचीन पुराण। उसका नाम है भगवत पुराण। कौन सा पुराण दोस्तों? भगवत पुराण। वो ही इस राय सिंह के समय मिलता है। राय सिंह के समय में मिलता है। कौन सा प्राचीन भगवत पुराण है? वो राय सिंह के समय में मिलता है। और बीकानेर शैली की शुरुआत हुई थी 1612 में। तो राय सिंह के ही शासन काल में बीकानेर शैली की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। ठीक है। बीकानेर शैली की एक खासियत है कि बीकानेर शैली जब अपने बीकानेर के अंदर जब इसकी शुरुआत हो गई, तो बीकानेर शैली के जो चित्रकार होते हैं वो अपनी शैली के जो चित्र के नीचे तिथि और दिनांक व अपना नाम अवश्य लिखते हैं। ये हर जितनी भी चित्रकला है, उस चित्रकला शैलियों के अंदर जो एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें जो चित्रकार है वो अपना नाम और दिनांक जरूर लिखते हैं। ये किसकी विशेषता है? बीकानेर शैली की विशेषता है। फिर ये 1612 में कहाँ चला गया था? बुरहानपुर में चला गया था। बुरहानपुर पड़ता है दोस्तों मध्य प्रदेश में। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मध्य प्रदेश। कौन सा? एमपी, मध्य प्रदेश। बुरहानपुर में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी दोस्तों? राय सिंह की। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे चलते हैं फिर राय सिंह के बाद में अपने बात करते हैं कि
जो अगला राजा हमने पढ़ा था, जो क्रम लिखे थे राजाओं के, उसमें अगला राजा आता है करण सिंह। राय सिंह के बाद में कौन सा आता है? करण सिंह। करण सिंह और राय सिंह के बीच में 2-3 राजा आए थे, वो परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसको हम उनके नाम वगैरह पढ़ लेते हैं। जैसे कि अब तो राय सिंह के बाद में राजा कौन आता है? करण सिंह। कौन सा आता है दोस्तों? करण सिंह। तो करण सिंह वही करण सिंह था जो मतीरे की राड़ में लड़ा था, वही करण सिंह था जो मतीरे की राड़ में लड़ा था, उसको आज हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका जो शासन काल आता है वो 1631 से लेके 1669 ईस्वी तक, 1631 से लेके 1669 ईस्वी तक आता है। तो करण सिंह के पिता का नाम था सुर सिंह। करण सिंह के पिता का नाम था सुर सिंह। कर्ण के पिता का नाम था सुर सिंह। उसकी मृत्यु हो गई थी जब ये बीकानेर का क्या बना था? शासक बना था। कहते हैं कि बीकानेर के जो शासक बना था सुर सिंह, तो इसने शाहजहां ने से सुर सिंह से शाहजहां ने इनको 5000 मनसब दिए थे। कितने मनसब दिए थे? 5000 मनसब प्रदान किए थे शाहजहां ने। और इसने तो सुर सिंह को, तो सुर सिंह की मृत्यु हो गई थी कब? 1631 में। जब 1631 में सुर सिंह की मृत्यु हो गई तो अगला राजा बनता है बीकानेर का कौन? करण सिंह। तो आज हम पढ़ेंगे करण सिंह के बारे में। वही करण सिंह था जिसको औरंगजेब, कौन? औरंगजेब ने तो इनको एक उपाधि दी थी दोस्तों। करण सिंह का किसका बेटा था? सुर सिंह का बेटा था। सुर सिंह ने शाहजहां को 5000 का मनसब दिया था। कितने का दिया था? 5000 का मनसब दिया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे इस समय, इसके शासनकाल के समय मुगल का शासक था, उसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था दोस्तों? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने जालेंद्र बादशाह की उपाधि दी थी। जालेंद्र बादशाह की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी करण सिंह को। तो करण सिंह वही करण सिंह था जो मतीरे की राड़ में लड़ा था। मतीरे की राड़, ये राड़ है, यहाँ ऊपर बिंदी मत लगा देना आप कहीं भूल से, कहीं लड़ाई हो जाएगी फिर। तो मतीरे की राड़ में लड़ा था कौन? करण सिंह। बीकानेर का करण सिंह था। और अपने बात करते हैं बीकानेर का करण सिंह, तो नागौर का अमर सिंह तो गज सिंह का पुत्र था। मारवाड़ में राजा पट के आए हैं गज सिंह, उसका पुत्र था कौन? अमर सिंह राठौड़। और इधर कौन था? इधर तो था बीकानेर का करण सिंह। इन दोनों के मध्य क्या हो गई थी? मतीरे को लेकर राड़ हो गई थी। तो बीकानेर का एक गांव आता है, उसका नाम था खिलवा गांव। कौन सा गांव दोस्तों? खिलवा गांव। और फिर खिलवा गांव आता है। नागौर का था जोगणिया गांव। कौन सा था? जोगणिया गांव। खिलवा गांव और नागौर का कौन सा था दोस्तों? जोगणिया गांव था। कहते हैं कि जो खिलवा गांव, ये बॉर्डर, ये गांव था, ये एक गांव था, इधर गांव आता है, ये बीच में बॉर्डर आ गई। ये गांव था जोगणिया गांव और ये गांव था बीकानेर गांव। तो इस बीकानेर गांव में मतीरे की बेल उग गई थी। और ये जब मतीरे की बेल ये पार करके, जब बॉर्डर पार करके इसमें आई, तो यहाँ बड़ा सारा मतीरिया लग गया। ठीक, तो नागौर का किसान था, वो इस मतीरे को तोड़ने ही वाला था। इतने में बीकानेर का किसान आ गया। हाँ, क्या सलाह है? क्या ये मतीरा तो हमारा है, क्योंकि ये बेल तो हमारे खेत में उगी है। सलाह क्या है? तो जो नागौर का कहता है कि मेरे खेत में ये मतीरा लगा था। तो ये इसी बात को लेकर दोनों किसान लड़ गए। और लड़ते लड़ते ये कहाँ चले गए थे? दरबार में चले गए थे। ये दरबार में बातें चली गई थी। तो नागौर का बंदा बोला कि अपनी सीमा में मतीरा लगा है। तो बीकानेर का कर्ण बोला कि वो अपनी बेल है, क्योंकि उसका बीज कहाँ उगा था? अपने गांव में, खिलवा गांव में उगा था। तो इसी बात को लेके बीकानेर का करण सिंह था और नागौर का अमर सिंह था। इन दोनों के बीच में क्या हो गई थी? राड़ हो गई थी। और इतिहास में सभी तो युद्ध हुए थे। क्या हुए थे? युद्ध हुए थे। और यहाँ पे एक ही राड़ हुई थी, और ये राड़ हुई थी 1644 ईस्वी को।
कब हुई थी दोस्तों? 1644 ईस्वी को राड़ हुई थी। आज एक इतनी बढ़िया अच्छी बात बता दूं कि 1544 से हमने शुरुआत की थी आज के भाग नंबर 2 की, और 1644 में खत्म कर दिया था भाग नंबर 2 को। तो 100 साल तक चला था अपना भाग नंबर 2। ठीक, तो 1544 में हमने देखा कि कल्याणमल ने साथ दिया था शेरशाह सूरी का, जो शुरुआत में हमने भाग नंबर 2 की थी। और आज अंतिम हम शुरुआत कर रहे हैं, अंतिम बात कर रहे हैं किसकी? 1644 की, जिसमें मतीरे की राड़ से खत्म करेंगे। पहला युद्ध था, दूसरी राड़ थी। तो इसी के साथ आज का अपना करण सिंह यहीं समाप्त होता है, और आगे हम बात करेंगे करण सिंह की। तो करण सिंह की हम बात करेंगे इसके पुत्र की। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।